गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपना ख्याल रखें और बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करें दिवाली को। आज की क्लास में हम 2011 के सेंसस को स्टडी करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जब तक हमारा नेक्स्ट सेंसस जो 2011 में आने वाला था 10 साल बाद, वो अभी तक नहीं आया, तो जब तक वह नहीं आता है तब तक इससे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी है 2011 के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और सिक्किम में सबसे कम। और दूसरा, 10 की वृद्धि दर, 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस राज्य में हुई है? सबसे पहले मेघालय में सबसे ज़्यादा, नागालैंड में सबसे कम। स्त्री पुरुष अनुपात, ये आपका सबसे ज़्यादा केरल का है, सबसे कम हरियाणा। जनसंख्या घनत्व आपके सबसे ज़्यादा आपका बिहार का है, और फिर उसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश। और साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल और सबसे कम बिहार। चलिए आगे देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे और पूछे भी गए हैं। आगे है कुल जनसंख्या में शीर्ष पर। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम ये राज्यों में है, सबसे न्यूनतम सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा आपकी दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड दादर नागर। न्यूनतम में लक्षद्वीप, दमन दीव। एक बात और ध्यान रखिए, 2011 का सेंसस है और आपके ये 2019 में आपका ये आपके अभी ये 29 स्टेट्स थे, उधर से एक जम्मू कश्मीर को बाइफurcate करके 2 यूटी बना दिया गया, तो 28 स्टेट बचे, तो वो हो गए 9। और फिर उसके बाद दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक बना दिया गया, तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जबकि ये 2011 का सेंसस है, तो इसके अकॉर्डिंग दमन दीव का अलग दे रखा है, दादर नगर का अलग दे रखा है। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। आप यहाँ पे देखिए 2011 में क्या दे रखा है, 382। 2001 में 325। कितने की वृद्धि हुई? 57 की। आगे देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। वहाँ पे पूछा गया था, क्रम पूछा गया था कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे आगे है बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित में आपका सबसे पहले दिल्ली आई जाता है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप। आपका ये न्यूनतम में आपका अंडमान निकोबार, दादर नगर, लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जनघनत्व वाले जिले। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार नज़र डाल लीजिएगा, कोई नहीं। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशो। यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल है वो 943 है हमारे 2011 में, और जो 0 से 6 एज के लोग हैं उसमें 919 है। चलिए इसमें स्टेट्स और ये यूटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा जो जनघनत्व है आपका केरल का है, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ मेघालय। यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितने भी पढ़े लिखे राज्य हैं उन सब का जनघनत्व सेक्स रेशो सबसे अच्छा है। और यहाँ पे सबसे कम आपका हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर जो अब आपका यूटी बन चुका है, सिक्किम, पंजाब, इनफैक्ट यूपी भी आने वाला है, फिफ्थ पर है। और ये केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर आपका पुडुचेरी, ये भी आपका उधर ही पड़ता है साउथ में, लक्षद्वीप, अंडमान, दिल्ली, चंडीगढ़। न्यूनतम में ये आपका दोनों एक हो ही गए हैं, और ये चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिंगानुपात वाले ज़िले, आई डोंट थिंक ये पूछे जाने वाला, एक बार नज़र डाल लीजिएगा। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात बताया है, जो कि 919 है, हमने आपको बताया भी था, और नॉर्मल वाला 943 है। यहाँ पे देखिए 0 से 6 में अभी जो है 0 से 6 में थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रही है। जो पहले में आपका नॉर्मल में था केरल टॉप पर, और यहाँ पे है अरुणाचल। अच्छी बात है कि अरुणाचल में भी मतलब कि
क्या कहते हैं अब ये ना सारी है। दूसरे पर मिजोरम और मेघालय, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा केरल, पांचवा असम। न्यूनतम में इधर भी 0 से 6 में हरियाणा टॉप पर है, जिसने कुछ भी नहीं सीखा है अभी। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात। केंद्र शासित में आपका शीर्ष पर अंडमान, पौंडीचेरी। इधर न्यूनतम में दिल्ली, चंडीगढ़। चलिए आगे देखते हैं साक्षरता दर। अभी रिसेंट में यूपी जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उधर साक्षरता पूछी गई है, तो ये ध्यान से देखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आपका देखिए जो एवरेज है वो 73% है, और 2001 में जो था वो था 64.8, जिसमें कि मेल में 80.9%, फीमेल में 64.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर में देखते हैं सबसे ज़्यादा ये स्टेट्स और यूटीज़। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, जहाँ की आपका सेक्स रेशो टॉपर है। मिज़ोरम सेकंड, गोवा थर्ड, त्रिपुरा, हिमाचल। न्यूनतम में आपका बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित में देखिए आपका लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान, दिल्ली, चंडीगढ़। इधर दादर नगर, पुडुचेरी, चंडीगढ़। ये 2011 का सेंसस है। उस टाइम तक दादर नगर और दमन एंड दीव अलग थे, और जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता दर में पुरुष स्त्री अनुपात। पुरुष स्त्री का देखते हैं। पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सबसे टॉप पे आपके केरल हो गया, वो तो होता ही हर जगह। लक्षद्वीप, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा। और पुरुष में न्यूनतम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड। स्त्री में केरल हो गया, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, त्रिपुरा। इधर बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। स्त्री न्यूनतम है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले देखते हैं। राज्य केंद्र शासित देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पर राजस्थान, सेकंड झारखंड, थर्ड दादर नगर, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर, फिफ्थ छत्तीसगढ़। न्यूनतम है मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड। आगे देखते हैं साक्षरता वाले जिले सर्वाधिक। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक ये है आपका दादर नगर, दमन दीव, जो कि यूटीज़ है, और न्यूनतम में नागालैंड। राज्यों में सर्वाधिक मेघालय। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है, क्योंकि तब से जनसंख्या बढ़ती गई है। ये जो आपका सेंसस है वो 7वीं अनुसूची का विषय है, जो कि 7वीं अनुसूची में आता है, और विषय है संघ सूची का 246 अनुच्छेद में आता है। और जनगणना का दायित्व आपको केंद्र सरकार का दिया गया है। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपको पता होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि हमने सिर्फ पहले एक वीडियो और बनाई है सेंसस से रिलेटेड, शॉर्ट वीडियो है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बताया गया है कि सेंसस की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसका हमारे एंशियंट टाइम पे, मॉडर्न टाइम, मेडिवल टाइम पे कहाँ कहाँ उसका प्रमाण मिलता है, ऑल सच थिंग्स। दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए उसको जाके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये मॉडर्न में थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए 1872 में फर्स्ट सेंसस लॉर्ड मायो जी के टाइम पे हुआ। 1881 में जो लॉर्ड रिपन साहब के टाइम पे हुआ, उसके बाद से ये सिस्टमेटिक वे में हो गया। 1881 के हर 10 साल पे, 1891, फिर आपका 1901, ऐसे सेंसस होता गया। वही अभी चल रहा है। भारत की जनगणना का ये 15वां है, और स्वतंत्र भारत का 7वां, और 21वीं सदी का दूसरा। नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। जनगणना प्रश्नावली में शामिल कुल प्रश्न संख्या 29 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक आंकड़ा देखते हैं 2011 के अकॉर्डिंग। उस टाइम पे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, और अभी 28 स्टेट और 8, तो टोटल कितना हुआ? 36। चलिए देखिए सबसे ज़्यादा आपके जो ज़िले हैं वो हैं यूपी में 75। तो यूपी वालों के लिए बड़ी ये ध्यान रखें कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके, देखते हैं जनसंख्या कहाँ पे कितनी पाई जाती है। गाँव में हमारी 68.9% जनसंख्या रहती है, शहरों में 31.1%। आगे चलते हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है कि 20 नए ज़िले। कुल जनसंख्या, हाँ टोटल जनसंख्या 121 करोड़ है, और जिसमें कि
फीमेल हमारी 48.53% है और मेल 51.47%। 0 से 6 आयु जनसंख्या 13.6%। दशकों में प्रतिशत वृद्धि दर 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में 1.64%। लिंगानुपात 943/1000। 0 से 6 919। आगे साक्षरता दर आपको भी पढ़ाई दिया था हमने 73% है। आपका जनघनत्व ये भी पढ़ा दिया था हमने। टोटल एरिया 2.41% है और जबकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% रहती है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। ये आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि 18.18 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? ये ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान है। सबसे छोटा गोवा। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार केंद्र शासित में सबसे बड़ा छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ये तो ऐसा है कि 3 देशों के बाद आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। वो 3 देश कौन से हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, वो आप हमें बताइए। सबसे छोटा सिक्किम, इधर दिल्ली, इधर लक्षद्वीप यूटीज़ में। जन घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। बिहार का 1106 है, अरुणाचल का 17 है और दिल्ली का 11,320। माई गॉड। अंडमान एंड निकोबार 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक केरल का है 94%। बिहार 61.8%। लक्षद्वीप 91.8%। दादर व नगर हवेली 76.2%। ये बिहार में आपके खान सर ने फिर भी उनके होते हुए इतना है। आई थिंक इतना रह गया। आई थिंक उन्हीं की वजह से इतना है कि 61.8% है, वरना ये और भी डाउन हो सकता था। खान सर काफ़ी पॉपुलर है। चलिए आगे बढ़ते, कोई नहीं। लिंगानुपात केरल 1084 सर्वाधिक, न्यूनतम हरियाणा 879, पुडुचेरी 1037, इधर दादर दमन एंड दीव 618। फिर से हम कहेंगे कि 2011 का सेंसस जिसमें दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली अलग थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 0 से 6 में सर्वाधिक आपका अरुणाचल, न्यूनतम में हरियाणा, अंडमान इधर केंद्र शासित में आपका अंडमान 968, दिल्ली 871। देखिए, हमने ये सेंसस आपका कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने आपका सेंसस कंप्लीट कर लिया। अभी क्या करते हैं, एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करना, बेसिकली हम आपको बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के बारे में पूछा जा सकता है। 10 की वृद्धि दर, स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपका कुल जनसंख्या में सीट्स पर कौन है और न्यूनतम कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एक बार नज़र डाल लीजिए केंद्र शासित पर भी। जनघनत्व पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये शीर्ष राज्य ये हो गए आपके कि आपके जनघनत्व के मामले में ये तो CDS में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम का भी देखिएगा। और यहाँ पे लिंगानुपात पता होना चाहिए कितना है हमारे यहाँ, और 0 से 6 का कितना है, और कौन से राज्य का सबसे टॉप पर है, बॉटम पे किसका है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये आपका 0 से 6 वाला, इसका पता होना चाहिए। न्यूनतम का पता होना चाहिए कि कौन टॉप पर है, कौन बॉटम पर है। साक्षरता दर पता होनी चाहिए। अभी रिसेंट में क्वेश्चन बना है और आगे भी क्वेश्चंस बनते रहेंगे आपके जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं आ जाता है। साक्षरता दर वाले राज्य के बारे में दे रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। ये पुरुष स्त्री अनुपात, ये देखिए, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली आप किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको, और मिल भी रहे। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और आप गांव में देखिए 68.9%। हमारे देश की आबादी सबसे ज़्यादा गांव में बसती है। तो तभी कहा जाता है कि हम लोगों को जो शहर में फैसिलिटीज़ मिल रही है वो गाँव में प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि जो अभी आपको ये शहरों में जो प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन मतलब माइग्रेशन की वजह से, जो लोग गाँव से शहरों में अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं गाँव का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होता है। वहाँ पे अगर हम बेसिक फैसिलिटीज़ और पढ़ाई लिखाई की सुविधा प्रोवाइड करें तो शहरों की तरफ नहीं भागेंगे, जो प्रॉब्लम सारी वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपके पास हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF प्राप्त कर लें। और बाकी की भी वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।
चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, बस ध्यान से। ओके, गुड बाय।